ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जो है एमपी ग्रुप 1 ग्रुप सी की परीक्षा जो है हाल ही में जो है कैंसिल हो चुकी है। तो इस परीक्षा को लेकर आप सब लोग जो है बहुत ही परेशान होंगे और मैं जानता हूं कि आप सब लोग पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं और आप सब लोग को बताने वाला हूं कि बहुत बड़े खुलासे के तरीके से कि आप सब लोग जो जितने भी विद्यार्थी ईएसबी के किसी न किसी एग्जाम को दे रहे हैं और महिलाओं के लिए, चाहे वो जितनी भी महिलाओं ने, चाहे वो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का पेपर दियो या फिर मध्य प्रदेश ग्रुप 4 ग्रुप 5 का पेपर दियो, उन सभी लोगों के साथ जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है। और आप सब लोग जानते हो कि अभी हाल ही में जो है जो ये पेपर कैंसिल हुआ हाल ही में जो है ग्रुप 1 ग्रुप सी का, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा कारण यही है दोस्तों कि इसके अंदर भी फिर से जो है धांधली हुई थी। कुछ ना कुछ तो हुआ था, आखिर बच्चों को बताया नहीं गया कि क्या कारण था पेपर जो कैंसिल हुआ, क्या कारण था पेपर कैंसिल करने का। क्योंकि बच्चे जो सुबह 8 बजे से हो बैठकर वहां पर रिपोर्टिंग टाइम के बाद और बैठे रहे लगभग 11 बजे तक, और बच्चों को एग्जाम हॉल में बैठाने के बाद भी बच्चों को पासवर्ड नहीं बताया गया और बताया गया कि कुछ ही देर में ईएसबी के द्वारा पासवर्ड आ जाएगा। और जैसे ही कुछ ही देर के बाद जब बच्चों ने खुद ही पूछा कि क्या बच्चे क्या एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो गया, तो फिर वहां पर बताया गया कि हो सकता है कि आप जाकर वहां पर खुद ही साइड में देख लेना ईएसबी के, अभी ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो सभी बच्चे वहां पर जो है भगदड़ मचा ली। आखिर इसका कारण क्या है, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, क्यों ये एग्जाम कैंसिल हुआ, ईएसबी को सामने आकर बताना चाहिए चेयरमैन साहब को। बच्चों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और बच्चों को अब देखिए अब ऐसा भी नहीं, यहाँ पर मुख्य कारण क्या है, सीधे साधे आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हाल ही में जो है ग्रुप 5 का एमपी ग्रुप 5 का जो है इन्होंने रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट किस तरीके से दिया, इन्होंने परसेंटाइल स्कोर दिखा दिया, केवल और केवल परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर से आप क्या साबित करना चाहते हैं बताइए। बच्चों के भविष्य को किस तरीके से आप जो है आग में झोंक रहे हैं, किस तरीके से आप जो है आग में झोंक रहे हैं और बच्चों के इस तरीके से गोल गोल चक्रव्यूह की तरह घुमा रहे हैं। ना तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर तुम एग्जाम ले रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सारी चीजें बच्चों को समझ में ही नहीं है। तो मैं सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग ना आंदोलन करिए और लगातार आंदोलन करिए दोस्तों। सब लोग एक बार मिलकर पूरे जितने भी बच्चे ईएसबी का कोई ना कोई पेपर दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम, अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे अभी तो और भी एग्जाम जो है ईएसबी करवाने वाला है। हाल ही में आप लोगों ने अगर एक खबर देखी रही होगी कि जो है एमपीपीएससी के द्वारा जो भी पेपर करवाए जा रहे हैं वहाँ पर जो है उनको जो है ज़्यादा बोझ हो जाता है, इसलिए जो ईएसबी पेपर करवाएगा कुछ तो अब तो और भी झंझट है। अगर इसी तरीके से ईएसबी करता रहा ना तो सब तमाम तरीके से जो है हम बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहते हैं कि या फिर आप दे रहे हैं ईएसबी के कोई ना कोई पेपर, चाहे वो एमपी जो है महिला पर्यवेक्षक वाले हों या फिर एमपी ग्रुप 4 वाले हों, ग्रुप 5 वाले हों या वर्ग 1 वाले, वर्ग 2 वाले, या फिर जो ये ग्रुप 1 ग्रुप सी के जो एग्जाम को लेकर जो भी कैंसिल हुआ, इस सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को लेकर हमें वहाँ आंदोलन करना चाहिए। और भोपाल में हाल ही में जो 19 मई को हो ही रहा आंदोलन, तो आप सब लोग वहाँ पर जाइए, ठीक है ना। और सभी के सभी लोग वहाँ पर जाकर इस बात को उठाइए कि आखिर कारण क्या था, हमें कारण बताया जाए कि आखिर क्यों वो एग्जाम कैंसिल हुआ था, आखिर इसके पीछे का क्या कारण था, हमें क्यों नहीं बताया। चेयरमैन साहब खुद आकर सामने बताएं कि आखिर कारण क्या था, किस लिए एग्जाम कैंसिल हुआ और आखिर ये कब होगा एग्जाम। और इसके लिए एक बात और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग की ये भी मांग होनी चाहिए दोस्तों कि आखिर ये एग्जाम, अब ऐसा नहीं कि बस एग्जाम कैंसिल हो गए तो कल से दूसरी डेट दे देगी, नहीं कल ही होगा एग्जाम। क्यों, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ठीक है ना। बच्चों ने जो टारगेट अपना बनाया था, सेट किया था, वो तो रुक गया। तो उन्हें एक बात और कहना है कि हमें ना टाइम दिया जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा मतलब लगभग 1 महीने का टाइम देकर पहले से बताया जाए कि इस डेट को हम पेपर लेंगे और क्या कारण था, उनके कारण इसके पीछे एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद भी इस एग्जाम को कैंसिल करने के पीछे का कारण क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को बताई जानी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अगर इसी तरीके से होता है, नहीं तो आप लोग सोचिए। और ये भी कहना है कि हमें परसेंटाइल स्कोर नहीं चाहिए, हमें परसेंटाइल स्कोर नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हमें पूरे के पूरे कि कितने नंबर हमारे घटे, कितने नंबर हमारे हमको मिले हैं, कितने क्वेश्चन हमने सही किए, क्या हमारे जो है टोटल मार्क्स है, कितनी कट ऑफ गई है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमें दिखाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, अदर जो है जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है। ये परसेंटाइल स्कोर दिखाकर आप हमें चूतिया मत बनाइए, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे इस हर चीज़ को मानते रहेंगे और तुम इसी तरीके से जो है धोखाधड़ी करके पैसे लेकर लाखों रुपए की यहाँ वहाँ से लेकर, यही होता होगा भाई, यही होता ही है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से धोखाधड़ी तुमने एमपी पटवारी के अंदर किया, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर किया, एमपी जेल प्रहरी के अंदर भी यही हुआ, एमपी पुलिस के अंदर भी यही हुआ, 6 महीने लटकाए 1 साल के बाद और नई वैकेंसी आएगी जो उनमें भी यही हुआ, एमपी ग्रुप 5 के अंदर, ग्रुप 4 के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर ये।
और जो होने वाले वही भी इसी तरीके से भ्रष्ट रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम आवाज़ उठाओ, अगर तुम्हारी औकात है तो, नहीं तो छोड़ दो ये एसडी के एग्ज़ाम और फिर जाकर जो है अपनी जो है चूड़ियाँ पहन लो अपने हाथों में। समझ रहे हो ना?